हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता शाह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और यह मेरा मैहर यात्रा से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है, यानी सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मार्गदर्शन करते कष्ट पड़ा लगे मार्गदर्शन करते हम सुबह 7:30 बजे मैहर पहुंच गए थे। वैसे हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट थी, 6:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो पहुंची 7:30 बजे। फिर स्टेशन से हम लोग ऑटो करके यहाँ होटल में आ गए थे। यहाँ हमने रूम किया। फिर उसके बाद रूम करने के बाद हम लोग थोड़ा देर आराम करें। फिर उसके बाद हम सब फ्रेश हुए। हमने जो रूम किया था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो वैसे तो वहाँ रूम बहुत से थे नीचे भी, लेकिन हम लोग ज़्यादा लोग थे तो हम लोगों ने एक बड़ा ही रूम किया था। तो इसके वजह से हमको फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला था। वैसे रूम तो अच्छा था, साफ़ था, माने गंदगी नहीं थी। हम जिस होटल में ठहरे थे ना, वहाँ के वो पूरे लाइन से पूरी होटलें ही थी। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और भी देखा कि यहाँ है ना सबकी होटलें हैं। माने सामने की तरफ सबकी होटल है और पीछे की तरफ उनके घर है। माने जगह भी लोगों की यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जगह है ना लोगों के पास कि पूछो ही मत। जिसके वजह से सब ने अपनी अपनी होटलें खोल के रखी है यहाँ पे। वैसा बिज़नेस अच्छा चलता है यहाँ होटल का भी, क्योंकि सब यात्री आते रहते हैं तो उनको ठहरने के लिए भी जगह चाहिए। क्योंकि यहाँ पे धर्मशालाएं नहीं है तो सब लोग होटल में ही रुकते हैं। और नवरात्र के समय तो आपको यहाँ एक भी रूम खाली नहीं मिलेंगे। और वो होटल वाले भैया बता रहे थे कि अभी अगले महीने से यहाँ पे कुछ मेला लगने वाला है। तो फ्रेश होकर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए थे। तो हम लोग जब तक निकले तब 10 बज चुके थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो किया, मैंने होटल के बाहर से ही ऑटो किया। तो ऑटो वाले भैया वही थे जिन्होंने हमें रेलवे स्टेशन से लाके होटल छोड़ा था। तो वही ऑटो वाले भैया हमें होटल से मंदिर भी लेकर आए। फिर उन्होंने हमें यहाँ पे प्रसाद की दुकान में लाए। अभी आप जैसे आपको तो पता ही होगा, जब कभी हम कहीं तीर्थ यात्रा करने जाते हैं कोई भी मंदिर, तो वो ऑटो वाले तो उन लोगों का होटल्स के साथ में और दुकान वालों के साथ में पता नहीं क्या मेल होता है, तो वो बराबर उसी होटल में लेके जाते हैं और उसी दुकान में लेके जाते हैं। और फिर दुकान वाले उनका तो पूछो ही मत, वो तो लूटने के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी, जैसे हमारे यहाँ नागपुर में अगर हम कहीं भी कोई मंदिर चले जाए तो प्रसाद हम अपने हिसाब से लेते हैं। जैसे हमें 51 का प्रसाद दे दो, 101 का, 201 का, हम इस तरह से प्रसाद लेते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको लोग बना बनाया ही 300-400 रुपये का प्रसाद देंगे और वही आपको लेना भी है। फिर यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया। और प्रसाद का लेकिन पैसा अलग, और आपको अगर फूल माला अगर लेना है तो उसका पैसा अलग लगता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने माला भी लिए सभी ने। और वो प्रसाद के दुकान वाले भैया ने हमको इतना सारा चीज़ें बांध दिया था प्रसाद में कि ये भी चढ़ता है, वो भी चढ़ता है, ये चढ़ाना पड़ता है, ये चढ़ाना पड़ता है, ऐसे करके उन्होंने हमको प्रसाद दिया। लेकिन सच बताऊँ तो हमको उसमें से कुछ भी नहीं चढ़ाना पड़ा, क्योंकि वो पंडित ने लिया ही नहीं। वो बस हम साथ में जैसे लेकर गए, हमने वैसे ही वो प्रसाद साथ में वापस लेकर आए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप कभी जाओ तो प्लीज़ प्रसाद मत लेना। अपनी इच्छा से थोड़े से अगर फूल लेके जाओ तो बस वही फूल माता रानी को चढ़ा देना। और दर्शन करने के बाद भले ही आप प्रसाद वहाँ से आते वक्त खरीद सकते हो घर के लिए, लेकिन प्लीज़ प्रसाद खरीद के लेकर नहीं जाना। वहाँ सिर्फ दुकान वाले लूटते हैं प्रसाद के नाम पे अपने को। फिर वहीं से उन्होंने हमको ऑटो भी करा दिया था। हम लोग तो रोपवे से गए थे, क्योंकि सीढ़ियाँ तो कोई नहीं चढ़ सकता था, इसलिए हम लोग रोपवे से गए थे। तो वो ऑटो वाले भैया ने हमको रोपवे तक छोड़ दिया। दरवाजे कृपया ध्यान दें, जिसका नंबर बोला जा रहा वही आगे जाएंगे, जिसका नंबर नहीं बोला जा रहा आगे जाके भीड़ मत लगाइए, जगह देख के बैठते जाइए। टोकन नंबर 553 589
फिर यहाँ आके हम लोगों ने झूले में जाने के लिए टिकट काट ली थी। तो टिकट लेना इसका मतलब ये नहीं है कि आप टिकट ले लो और जाके झूले में बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, उनके भी कुछ नियम हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने टिकट निकाला, फिर उसके बाद वहाँ पे टोकन नंबर देते हैं आपको, कि फिर उस टोकन नंबर से आपका नंबर बोला जाता है, तो उस नंबर के हिसाब से ही आपको झूले में बैठने दिया जाता है। तो वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी हमको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया हमारा नंबर आने के लिए। हमने यहाँ टिकट 11 बजे निकाली थी और यहाँ झूले में बैठने तक हमको 12 बज चुके थे, यानी 1 घंटा हमको वेट करना पड़ा। वहाँ पे लाइन लगती है, फिर आपके नंबर बोले जाते हैं, फिर उस नंबर से वो आप लोगों को लेके जाते हैं। तो वो लाइन भी बहुत लंबी होती है। और ये सब देख के तो मुझे ऐसा ही लगा कि 70% लोग तो झूले से ही जाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो सीढ़ी से जाते होंगे। वैसे तो हमको सीढ़ी दिखी नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमको तो डायरेक्ट रोपवे से ही जाना था, तो हम वहीं गए, तो हमको सीढ़ी का पता ही नहीं चला कि सीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो यहाँ हम लोग अभी झूले में बैठ गए थे। शुरू में थोड़ा डर लगा, क्योंकि वो झूला ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो थोड़ा डर लग रहा था। फिर उसके बाद हमने भी भगवान का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया, और फिर बैठ गए अच्छे से। और ऊपर से नज़ारा भी इतना सुंदर लग रहा था नीचे देखने में, मैंने पूरे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे थे, और बहुत ही सुंदर, मैंने पूरी हरियाली नज़र आ रही थी। झूले से देखने से ना मंदिर बहुत ऊंचाई में नज़र आ रहा था। और यहाँ पर एक झूले में सिर्फ 4 लोगों को बैठाते हैं। तो सबसे पहले झूले में मेरे पापा, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड बैठे थे, और दूसरे झूले में हम लोग 4 जन बैठे थे, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरी मौसी जी, यानी हम लोग ऐसे 4-4 लोग करके बैठ के झूले में गए थे। झूले से जाने के बाद भी यहाँ ऊपर में आके हमको यहाँ लाइन लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी। वो रुके तो यहाँ लाइन में भी हमको कम से कम 1.25 घंटा लग गया हमारा नंबर आने के लिए। अगरबत्ती लगाए और जैसे ही हम सीढ़ी के पास पहुँचे तो हमें पता चला कि अभी यहाँ आरती होने वाली है। मैंने वहाँ 1 बजे आरती होती है, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। तो हमको और थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। दोनों लाइन है, मैं बोला ना सीढ़ी वाले नहीं। तो अभी हम यहाँ दर्शन करके बाहर आ गए थे, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बाहर आके ही मैंने फिर वीडियो शुरू किया। तो अब आपको दर्शन के बारे में बताऊंगी। दर्शन तो वहाँ ऐसे दर्शन होते हैं कि आपको चलना नहीं पड़ता है, बस लोग धक्का मारते हैं और आप खुद ब खुद चलने लगते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आप प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना, इस कारण से आप वहाँ प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, और वहाँ पंडित लोग भी कोई प्रसाद नहीं लेता है। तब यहाँ आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हो। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने यहाँ देखा है कि आंध्रा से भी लोग आए हैं करके। तो अब सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। माँ शारदा का आशीर्वाद अब सभी पे बना रहे। दर्शन करने के बाद में हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि सभी के पैर बहुत दर्द हो रहे थे,
क्योंकि हम लोग 11 बजे से लाइन में लगे हुए थे और यहाँ मंदिर में दर्शन करते करते हमको 2 बज चुके थे। इसके वजह से सभी लोग थक गए थे और पैरों में भी सबके दर्द हो रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ी देर आराम किया। फिर उसके बाद हम लोग वापस रोपवे के तरफ गए और वहाँ से फिर हम नीचे आए। यहाँ नीचे आने के बाद भी मैंने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मैंने मंदिर के तरफ से ही आपको खाने की भी व्यवस्था थी। वहाँ पे मस्त गरम गरम खिचड़ी दी जा रही थी सभी भक्तों को और वो निःशुल्क था। सिर्फ उसमें यही था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ कुछ भी दान दो या मत दो, वो भी आपकी इच्छा पे था। फिर वहाँ पे हमने मस्त गर्मा गर्म खिचड़ी खाई और वहाँ पे दान दिया। फिर उसके बाद हम रूम में आ गए। रूम में आने के बाद हम लोगों ने 1 घंटा आराम किया। फिर उसके बाद हम लोग 5 बजे फिर निकल गए थे इच्छापूर्ति मंदिर जाने के लिए, जो कि रीवा हाईवे रोड पर है। तो हमने यहाँ मंदिर आने के लिए अपने रूम से ऑटो किया था, तो उन्होंने हमको यहाँ डायरेक्ट मंदिर में लेकर आए और दर्शन करने के बाद फिर हमको उन्होंने होटल में भी छोड़ा था। ये मंदिर पूरा दिखने में हमारे नागपुर के स्वामी नारायण मंदिर की ही तरह था। मैंने वहाँ की जो नक्काशी थी, वहाँ की जो लाइटिंग थी, पूरी उसी की तरह थी। और वैसे ही वहाँ पे गार्डन थे। यहाँ पे भी गार्डन में किसी को एंट्री नहीं थी। हमारे यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में भी गार्डन में किसी को नहीं जाने दिया जाता है, आप सिर्फ मंदिर परिसर में ही घूम सकते हो। तो वैसा ही यहाँ पे भी था। और यहाँ का मंदिर परिसर भी इतना साफ़ सुथरा था कि आपको एक पत्ता भी नीचे नहीं मिलेगा। मैंने गंदगी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी यहाँ पे। मंदिर में पहुंचने के बाद अंधेरा होना शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने सबने पहले फ़ोटो शूट कर लिया, क्योंकि अंधेरे में तो फ़ोटो नहीं ले सकते, तो हम लोगों ने पहले ही फ़ोटो ले लिया। और फिर धीरे धीरे यहाँ लाइटिंग भी लगना शुरू हो गया था और ये मंदिर ना लाइटिंग में ही बहुत सुंदर लग रहा था। माने ऐसा हुआ कि अगर हम दिन में आते थे तो हमको ये सब नज़ारे देखने नहीं मिलते थे जो अभी लाइटिंग में देखने मिल रहे हैं। और सच में यह लाइटिंग में ना यह मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे एक हवन कुंड भी था, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, आप सिर्फ दूर से देख सकते हो। तो इसलिए हमने दूर से ही देखा। दूर से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था ये लाइटिंग में। और इसी मंदिर के एक तरफ से लगकर बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी और दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत बड़ी एक कॉलोनी थी। माने जो इस फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वही लोग इस कॉलोनी में रहते हैं। तो वहाँ सुनने में आया था कि वह उन्हीं लोगों के द्वारा ये बनाया गया हुआ मंदिर है। तो वहाँ मंदिर में इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि और थोड़ी देर वहाँ बैठ जाए और वो सब नज़ारे देखते रहे। वहाँ पे भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। यहाँ दर्शन करने के बाद में हम लोग रूम में आ गए थे। रूम में आने तक हमको 8 बज चुके थे। फिर हमने आधा घंटा थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद हम खाना खाने चले गए सब, क्योंकि थक गए थे बहुत। तो सोचा कि जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि उस दिन रात भर भी हम लोग ट्रेन में थे, तो ट्रेन में भी अच्छे से नींद नहीं हो पाई। फिर सुबह पहुँचते ही हम लोग फ्रेश होकर फिर हम मंदिर चले गए, फिर वहाँ से वापस आए, फिर हम यहाँ मंदिर में आ गए। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट और बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा।